आज की वीडियो में बात करूंगा कि बैंफ बजट में कैसे घूम सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बैंफ दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से घूमा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। और जिनके पास कार और लाइसेंस नहीं है तो वो सोचते हैं कि बैंफ कैसे घूमा जाए। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे बैंफ को बजट में घूम सकते हैं, विद कार विदाउट कार। तो ये वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से मेन अट्रैक्शन है जो बैंफ में घूमने चाहिए अगर आप पहली बार बैंफ आ रहे हैं तो चलो जल्दी से देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी भी ट्रिप के ना दो सबसे मेन खर्चे होते हैं, कम्यूट और अकोमोडेशन। तो सबसे पहले मैं कम्यूट के बारे में बताता हूँ कि आप कैसे कैसे कम्यूट कर सकते हो बैंफ पहुंचने के लिए। तो कम्यूट में सबसे पहला आता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, लाइक जो अल्बर्टा कैलगरी में नहीं रहते, आपको कैलगरी जो आना होगा सीधा फ्लाइट से आना होगा, सबसे बेसिक सी चीज है। लेकिन अगर सस्ते में आना है तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो शोल्डर सीजन होते हैं बैंफ घूमने के लिए, लाइक पीक सीजन जून जुलाई ना चूज करके अगर आप अगस्त सितंबर चूज करते हो, थोड़ा सा अक्टूबर भी, तो उसमें आपको फ्लाइट्स की टिकट थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी। तो वो ज्यादा रिकमेंड रहेगा अगर आपको दूर से आना है तो। और फ्लाइट का तो आपको पता ही होगा कि जितना पहले बुक कराएंगे, जितना एडवांस में प्लानिंग करेंगे, उतनी सस्ती टिकट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये सारी चीजें चेक करने सबसे अच्छा टूल जो हमें लगता है, जिसमें हम खुद चेक करते हैं, वो है skyscanner.com। तो नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ कैलगरी से बैंफ कैसे जाना है। तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है रेंटल कार। तो रेंटल कार एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जो आप रेंटल कार सर्विस बुक कराते, लाइक एंटरप्राइज हो गया, एविस हो गया, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां तो रेंटल कार प्रोवाइड कराती हैं, तो वो आप बुक करा सकते हो। तो उसमें मेरा एक छोटा सा टिप होगा कि अगर वो बुक करानी है तो बहुत एडवांस में बुक कराओ ताकि सस्ती मिले आपको कार रेंटल सर्विस, क्योंकि पीक सीजन में बहुत महंगी हो जाती है। दूसरा टिप यही है कि आप एयरपोर्ट से ना बुक कराओ, क्योंकि एयरपोर्ट से अगर आप बुक कराते हो ना तो उसमें एयरपोर्ट चार्जेस और ऐड हो जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि कार सर्विस की सेम कंपनी से किसी और लोकेशन से आप उसको पिक करो, तो वहां पे आपको प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ट्यूरो ऐप। ट्यूरो ऐप में क्या होता है ना कि जैसे मेरी अपनी पर्सनल कार है और मैं नहीं जा रहा, मैं फ्री हूँ, वीकेंड पे मुझे कहीं नहीं जाना, घर पर हूँ, तो मैं अपनी कार को रेंट पे दे सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कैलगरी में जो अपनी पर्सनल कार को रेंट पे देते हैं। तो उसका भी एक प्रोफाइल आप बना सकते हो ट्यूरो ऐप के अंदर। जो भी उसके अंदर फॉर्मेलिटीज होंगी ऐप के अंदर आपको पूरी करनी होंगी, अपना एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो सब उसके बाद आप इजीली ले सकते हो। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन रेंटल कार का। तीसरा ऑप्शन कैलगरी में अवेलेबल है, वो है कम्यूनाटो। कम्यूनाटो एक ऐसी सर्विस है जो कि हम एक ऐप बेस्ड सर्विस, कार सर्विस आप बोल सकते हो। जैसे कि हम कभी कभार टाउन के अंदर हम स्कूटर रेंट पे लेते हैं, ई स्कूटर होता है या ई बाइक होती है, जैसे वो रेंट पे लेते हैं, ऐसे ही हम कार को रेंट पे ले सकते हैं। तो वो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइस में भी पड़ती है, बहुत सस्ती है। क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ भी करी है, मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं कम्यूनाटो यूज़ करता था बैंफ जाने के लिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। लास्ट जो हमने करा था यूज़, तो मैंने 2 दिन और 2 रातों के लिए ली थी, जिसमें $275 मेरा बिल बना था, जिसमें गैस भी इंक्लूडेड थी, इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था, गाड़ी भी उनकी थी। बस हाँ, गाड़ी का साइज थोड़ा छोटा मिलेगा आपको, बहुत बड़ी एसयूवी कार नहीं मिलेगी। और उस गाड़ी को पिक एंड ड्रॉप करने का ना एक पर्टिकुलर जोन बना हुआ है सिटी के अंदर, जो कि डाउनटाउन और नियर बाय इनर सिटी के अंदर ही आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के अंदर एक कार्ड होगा जिससे आपको पेट्रोल डलवाना है, तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना। तो उसके लिए आपको क्या होगा, कम्यूनाटो ऐप के अंदर आपको अपनी आईडी बनानी होगी। तो आई सजेस्ट कि पहले सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, क्योंकि उसके अंदर आपका ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट वगैरह सब जाएगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी उनकी, वो पूरी करनी होगी। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो पहले से अपनी एक आईडी आप उसके अंदर बना सकते हो। तो ये तो हो गया कार का। तो अब बात मैं करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो कैलगरी से बैंफ तक जाने के लिए ना एक बस सर्विस चलती है, वो है ऑनिट बस सर्विस। तो ऑनिट में क्या है ना, आप यहाँ कैलगरी के मल्टीपल स्टॉप से बस चलती है, जो कि कैनमोर भी जाती है और बैंफ भी जाती है। तो सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे शायद वो लेक लुइस में भी शुरू करने वाले, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। तो कैलगरी से कैनमोर तक और बैंफ तक जाने के लिए ना $10 का टिकट लगता है पर पर्सन, जो कि शायद 12.5 भी होने वाला है कुछ टाइम में। और उस बस के अंदर ट्रैवल जब आप करते हो ना तो लगेज रखने का भी ऑप्शन होता है बस के अंदर, मगर इसकी इशू ये है कि ये खाली वीकेंड पे चलती है, इंक्लूडिंग फ्राइडे और पब्लिक हॉलीडेज में चलती है। वीकडेज में ये बस नहीं चलाते। और जब हम नए नए कैलगरी आए थे ना तो हमने इसको बहुत यूज करा है, हम बहुत ही कन्वीनियंट सर्विस लगती है। अगर आप डाउनटाउन में रहते हो, कैलगरी टावर से बस चलती है, सीधा आपको बैंफ उतारती है, वहां से आप वापस आते हो सीधा डाउनटाउन उतरते हो। बहुत ही कन्वीनियंट है, हमने बहुत बार यूज करा है। $10 चुकता भी नहीं आना जाना, आप सिंगल सुबह जाओ शाम को भी आ सकते हो, ऐसा ट्रिप भी बना सकते हो। नेक्स्ट है पॉपर राइड, जो कि कारपूलिंग एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी लिस्टिंग आपको दिख जाएगी जब आप आईडी बनाते हो अपनी एज अ राइडर की, कि आप कैलगरी से बैंफ जाना चाहते हो, कैलगरी से कैनमोर जाना चाहते हो, बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर।
कि इसका कितना एक्सपीरियंस है, रेटिंग वगैरह सब देख सकते हो आप। इसका जो प्राइस रहता है ना करीब $18 से लेके $24 के बीच में रहता है पर पर्सन के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन डिमांड की कितना ड्राइवर ने डाला हुआ है। तो जैसा मैंने कि आपको बताया था कि ऑन इट बस सर्विस जो है वीकडेज में नहीं चलती, तो वीकडेज में पॉपरेट काम आती है आने जाने के लिए, या फिर अगर ऑन इट में आपको टिकट नहीं मिली बस की तो भी आप इसको वीकेंड में भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सेफ है, ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है, बहुत ही सेफ है। हम एज अ राइडर भी यूज कर चुका हूँ इसे, मैं पहले जब गाड़ी नहीं थी, और अब मैं गाड़ी से जाता हूँ तो मैं एज अ ड्राइवर भी यूज कर चुका हूँ। और इसके अलावा ना ये सेम चीज ना फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि फेसबुक पे ना बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, राइड शेयरिंग कैलगरी टू बैंफ। उसके अंदर भी आप डाल सकते हो रिक्वेस्ट कि कोई जा रहा है तो आपको शायद ले जाएगा, जितना चार्जेस वो मांगे वो आप मैसेज में डिसाइड कर सकते हो बुक करने से पहले। तो रिवाइज करा दूं, अभी तक मैंने बताया कि कैलगरी कैसे पहुंचना है और कैलगरी से बैंफ कैसे जाना है। तो अब बात करता हूँ मैं एकोमोडेशंस के बारे में। तो एकोमोडेशंस के लिए सबसे पहले ना दो मेन जगहें रहने के लिए, अगर आप बैंफ जा रहे हो तो बैंफ टाउन और एक कैनमोर। पर्सनली हम तो कैनमोर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बैंफ जितना ब्यूटीफुल है, कम क्राउडेड भी है और टूरिस्टी भी नहीं है इतना, और कैनमोर बैंफ से 15 मिनट पहले ही आता है। तो हम पर्सनली कैनमोर पसंद करते हैं। तो जनरली जो प्राइस ब्रैकेट रहता है ना वहाँ पे बुकिंग का, एयरबीएनबी और होटल का, वो करीब करीब $300 के आसपास रहता है पर नाइट का, पीक सीजन में। तो इसलिए ना काफी सारे लोग ना वहाँ स्टे नहीं करते, वो डेली अप डाउन करते हैं कि कैलगरी से सुबह निकलेंगे, बैंफ पहुंचेंगे, बैंफ से वापस रात को आएंगे, अगले दिन फिर चले जाएंगे। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी उनसे कि जो आ रहे हैं पहली बार घूमने बैंफ, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई आप स्टे करो कैनमोर में या बैंफ में कहीं पे भी, लेकिन स्टे जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे लेट नाइट वॉक करना और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह निकलना वॉक पे, उसका मजा ही अलग है, बहुत ही पीसफुल होता है, क्योंकि बहुत शांत होता है सुबह सुबह। तो उस एक्सपीरियंस के लिए ना मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि कैसे आप सस्ते में स्टे कर सकते हैं। तो सस्ते में स्टे करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पे हॉस्टल्स। वैसे तो काफी हॉस्टल है कैनमोर बैंफ के अंदर, लेकिन हमारा जो फेवरेट हॉस्टल है वो है कैनमोर डाउनटाउन हॉस्टल, जो कि कैनमोर के ऑन इट बस स्टैंड के एकदम पास है। तो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, इसमें दो तरह की वैरायटी होती है रूम्स की, एक होता है डॉर्मेट्री और एक होता है प्राइवेट रूम। तो डॉर्मेट्री में क्या होता है, 6 से 8 बेड लगे होंगे, उसमें से पर बेड का आपको प्राइस पे करना पड़ता है एक बंदे का। और प्राइवेट रूम में उनकी जैसे आपके जितनी आपकी कैपेसिटी उनकी अप टू हो, 4 5 6 लोग जैसे भी उन्होंने बना रखा हो। तो कैनमोर डाउनटाउन हॉस्टल में ना डॉर्मेट्री के अंदर जो पर बेड का प्राइस रहता है वो करीब $65 to $75 रहता है, और प्राइवेट रूम का जो अप टू 4 पीपल तक का होता है $300 तक का होता है, जिसमें कि आप 2 कपल अगर आप जा रहे हो तो शेयरिंग कर सकते हो, या 4 लोग आप जा रहे हो, कोई 4 2 जा रहे हो तो वो शेयरिंग में हो जाता है, तो वो सस्ता पड़ता है फिर वैसे में। और हॉस्टल्स के अंदर ना किचन सेक्शन भी होता है छोटा, जिसमें आप अपना खाना भी आप जाके बना सकते हो, सारी यूटेंसिल्स वगैरह आपको सब मिलेंगे वहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने भी फोन करके पूछा हॉस्टल वालों से कि बच्चों का क्या सीन रहता है कि हॉस्टल में रहना हो। तो उन्होंने बताया कि अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर है तो वो डॉर्मेट्री में रह सकता है, अगर 12 साल से छोटा है तो प्राइवेट रूम ही आपको बुक कराना पड़ेगा। और ये बच्चों वाला जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ना, ये खाली कैनमोर डाउनटाउन हॉस्टल में एप्लीकेबल है। बाकी सारे हॉस्टल्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको उनको पर्सनली फोन करके पता करना पड़ेगा कि उनके रूल्स क्या हैं बच्चों को लेके। तो ये तो थी कैनमोर डाउनटाउन हॉस्टल की डिटेल। इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉस्टल है कैनमोर और बैंफ में, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एक एप्लीकेशन हॉस्टल वर्ल्ड, जो वर्ल्ड वाइड चलती है हॉस्टल्स के लिए। दूसरा और सस्ता ऑप्शन है कैंपिंग, मगर उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो करनी पड़ेगी। एक तो कार चाहिए और बेसिक इक्विपमेंट कैंपिंग के लिए, लाइक टेंट हो गया, मैट्रेस हो गए और ब्लैंकेट्स हो गए, और काफ़ी सारी चीज़ें आग जलाने के लिए, लाइट टॉर्च, ये सब चीज़ें वो चाहिए होंगी। लेकिन सस्ता बहुत पड़ता है, क्योंकि हर कैंप साइट ना $20 से शुरू हो जाती है पर नाइट के हिसाब से। तो एक नाइट में अगर आप टेंट लगा रहे हो $20 बैंफ के अंदर स्टे करने को मिल जाए तो उससे सस्ता कुछ है ही नहीं। जब से हमारे पास गाड़ी आई है हम भी 2-3 बार होके आ चुके हैं कैंप ग्राउंड के अंदर। अगर आप कैलगरी और नियर बाय सिटीज में रहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज डू इन्वेस्ट इन कैंपिंग इक्विपमेंट्स। इतना ज्यादा महंगा भी नहीं आता और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके फ्यूचर बेनिफिट बहुत है कि $20 में आप एक रात बैंफ के अंदर निकाल के आ सकते हो, बैंफ कैनमोर जहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिले। तो कैंप साइट्स जो है ना पार्क कनाडा की वेबसाइट से बुक करा सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जनरली ये जो कैंप साइट्स है ना ये बहुत जल्दी बुक हो जाती है, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। तो हिम्मत नहीं हारना, कीप ट्रैकिंग, आप चेक करते रहो वेबसाइट को बार बार, क्योंकि मोस्टली लोग कैंसिल करा देते हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कैंप ग्राउंड को लेके कि यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। ये जो ऑप्शन है ना ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो कैलगरी या नियर बाय रहते हैं, कैलगरी के, उन्हीं के लिए ऑप्शन सूट करेगा। तो जैसे कैंपिंग का नाम लेते हैं ना तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वॉशरूम का, कि यार वॉशरूम कैसे होंगे, वॉशरूम के लिए कहाँ जाएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, सारे कैंप ग्राउंड पे ना अच्छे वॉशरूम आज की डेट में अवेलेबल हैं, वो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। या नहीं होंगे तो पिट्स बने होते हैं, पिट वो होते हैं बदबूदार, एक गड्ढा बना होगा, वहाँ पे कोई पानी की फ्लशिंग की सुविधा नहीं होगी, सिर्फ बड़ा सा गड्ढा होगा, वहाँ पे सीट लगी होगी और टॉयलेट पेपर रखा होगा, दैट्स इट। तो बेटर वही रहेगा, वेबसाइट चेक करो, जहाँ जहाँ पे वॉशरूम अच्छे बने, नहाने धोने की सुविधा है, वो आप उनकी वेबसाइट पे चेक करके बुक करा सकते हो। तो तीसरा और महंगा ऑप्शन है होटल्स और एयरबीएनबी।
लेकिन उसको सस्ते में कैसे बुक करना है उसकी टिप मैं बताता हूँ। तो कैनमोर और बैंफ के ना आउटस्कर्ट्स में छोटी छोटी जगह बनी हुई है। लाइक कैनमोर से पहले एक जगह आती है डेडमैन फ्लैट करके, कैनमोर के जस्ट थोड़ा सा बाद एक हार्वी हाइट्स करके एक लोकेशन आती है। तो वहाँ पे बहुत सस्ते में आपको एयरबीएनबी वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बस सर्विसेज नहीं है। बाकी अगर आपको टाउन में ही रहना है, कैनमोर सेंटर टाउन या बैंफ टाउन में रहना है, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई जितना पहले बुक कर सकते हो उतना पहले बुक कराओ। उसमें क्या होगा, एक तो ऑप्शन से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि सब बुकिंग फुल हो चुकी होती है और ऑप्शन भी बहुत गिने चुने रह जाते हैं और वो महंगे भी हो जाते हैं। तो अभी तक वीडियो मैंने बताया आपको कि कैलगरी कैसे आना है, कैलगरी से बैंफ कैसे आना है, बैंफ में रहें कहाँ पे, कैसे रहें, सस्ते में रहें, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब बात करता हूँ बैंफ के मेन अट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है सल्फर माउंटेन गंडोला राइड। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको नीचे से ऊपर एक सल्फर माउंटेन के टॉप पे गंडोला राइड होती है, जो एक केबल कार होती है जो आपको नीचे से ऊपर ले आती है, जिसको पहुंचने में अराउंड 8 से 10 मिनट लगते हैं ऊपर तक पहुंचने में। और ऊपर जब आप पहुंचते हो ना, वहां से व्यू तो भाई ब्रेथ टेकिंग होते हैं कि पूरा बैंफ टाउन आपको दिखता है, बैंफ की दूसरी साइड आपको नजर आती है, यानी जहां आप नजर घुमाओगे वहां पे आपको एक वाव निकलेगा मुंह से। और उसके अलावा वहाँ पे ऊपर ना एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बना रखी है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में कुछ जगह मूवी चलती रहती हैं, और बहुत सारे वहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं वहाँ फाउंटेन्स में, उसके बारे में वहाँ बताया हुआ है। तो काफी अच्छा कुछ उन्होंने वहाँ बना रखा है। और जहाँ तक गंडोला राइड जाती है ना, उसके अलावा एक छोटी सी हाइक और है दूसरे पॉइंट के टॉप तक जाने तक। वो हाइक ऐसी है कि बहुत ही वेल मैनेज, एकदम लकड़ी का पूरा रास्ता बनाया हुआ है। उसमें हम बहुत बार जा चुके हैं, मैं फोटोज भी डाल दूंगा आपको दिखाने के लिए कैसे वो बना हुआ है। तो वो सारी चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो इसके बाद आता है लेक लुइस और मोरेन लेक। तो ये दोनों अट्रैक्शन है ना, ये हमेशा जब भी कोई घूमता है तो दोनों एक साथ ही घूमता है। तो लेक लुइस सबसे पहले आती है जब हम जाते हैं यहाँ से। तो लेक लुइस में क्या है, तो लेक लुइस मेन आप देख सकते हो फेयरमाउंट होटल है, बैक साइड में सामने लेक लुइस बनी हुई है, वो दोनों एक अच्छा नज़ारा है। और उसके साइड में ना बहुत तेरी वॉक बनी हुई है लेक लुइस के साइड में, एक अंदर पीछे फॉल तक जाती है। बहुत ही ईजी वॉक है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी हाइक्स है वहाँ पे। जो ऑल ट्रेल ऐप, एक मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी मैंने ऐप्स की, उसके अंदर बताया था ऑल ट्रेल ऐप का। अगर आप हाइकिंग का शौकीन हो तो आप उस ऐप से देख सकते हो कि वहाँ पे उसके आसपास कोई हाइक है तो आप कर सकते हो। और जब आप लेक मोरेन जाते हो वहाँ से लेक लुइस के बाद, तो लेक मोरेन पहुँचने के बाद वहाँ पे एक छोटी सी ना एक पाइल रॉक हाइक करके है, जहाँ से लेक मोरेन लेक का वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है। और इन दोनों लेक्स में ना, लेक लुइस और लेक मोरेन में एक मेन अट्रैक्शन जो वहाँ पे लोग बना रखा है वो है कनू और कयाक का। लेकिन वहाँ पे कनू और कयाक का रेट बहुत महंगे, करीब अराउंड $200 पर आवर के हिसाब से वहाँ पे कनू मिलती है, जो कि बहुत महंगी है। अगर यही चीज़ आपको सस्ते में करनी है तो उसके लिए मैं अगले अट्रैक्शन में आपको ले जाता हूँ, जो कि है लेक मिनीवांका। लेक मिनीवांका ना बैंफ के बहुत पास है, एज कम्पेयर टू जितना दूर लेक लुइस और मोरेन लेक जाने में आधा पौना घंटा लगता है, और लेक मिनीवांका बहुत ही पास है बैंफ टाउन से। लेक मिनीवांका वन ऑफ द बिगेस्ट लेक में आती है बैंफ की, जो कि बहुत ही बड़ी लेक है। वहाँ पे आपको कनू भी करने को मिलेगी, कयाक भी करने को मिलेगी और मोटर बोट भी करने को मिलेगी, लेकिन प्राइसेस आधे होंगे। जितने में वहाँ कनू होगी उतने में आपको यहाँ पे मोटर बोट मिल जाएगी, जिसमें आप 5 लोग बैठ सकते हो। और मोटर बोट आपको 1 घंटे के लिए मिलती है, उसमें एक पर्टिकुलर एक जोन बना हुआ है जहाँ तक आप अपनी बोट को ले जा सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे ना क्रूज भी चलते हैं लेक मिनीवांका में, जो थोड़ा और दूर तक ले जाते हैं, जहाँ पे मोटर बोट नहीं ले जा सकते। और इसकी बाकी सारी डिटेल ना आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मैं उसका लिंक डाल दूंगा लेक मिनीवांका के अट्रैक्शन के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट अट्रैक्शन है कैस्केड पॉन्ड्स। कैस्केड पॉन्ड ना एक बहुत ही प्यारी जगह है। जैसे ही हम बैंफ से निकलते हैं मिनीवांका जाने के लिए, सबसे पहला कैस्केड पॉन्ड्स आएगा। कैस्केड पॉन्ड ना एक मूवी का नाम मुझे याद है, कोई मिल गया, उसके गाने की शूटिंग वहाँ पे हुई थी। और बहुत ही प्यारी जगह है पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। आप अपना खाना अपने साथ लेके जाओ, आराम से आप खाना वाना खाओ, बढ़िया से चिल करो। वहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है, वहाँ पे बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ वहाँ पे स्विमिंग कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। बहुत ही प्यारी जगह चिल करने के लिए। नेक्स्ट मेरा अट्रैक्शन है जॉनसन कैनियन। तो जॉनसन कैनियन की जो लोकेशन है ना, वो बैंफ से इतना दूर है कि बैंफ और लेक लुइस के बीच में आता है। वो अराउंड 20-25 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और वो एक कैनियन हाइक है पूरी की, दोनों तरफ पहाड़ है, रिवर जा रही होगी साइड में, हाइक बहुत प्यारी हाइक है, बहुत वेल मैनेज हाइक है, ऐसा बहुत रफ हाइक नहीं होगी। और उस हाइक के अंदर ना 3 लेवल है। लेवल 1 में आता है लोअर वाटरफॉल, जो कि 1-1.25 किलोमीटर की हाइक है और बहुत ही ईजी हाइक है। उसके बाद आता है लेवल 2 जो अपर वाटरफॉल तक जाता है, और तीसरा लेवल है इंक पॉट तक। अगर आप फैमिली के साथ हैं, एल्डर्स हैं आपके साथ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लोअर वाटरफॉल तक तो जाएं, 1 किलोमीटर की जो हाइक है। तो ये तो सारे हो गए मेन बड़े बड़े अट्रैक्शन, जो कि अगर आप पहली बार बैंफ आ रहे हो तो यहाँ तो जाना ही जाना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे अट्रैक्शन बैंफ और कैनमोर के अंदर जो है। तो बैंफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मजा लेकिन सर्दियों के अंदर ही है। और दूसरा आता है उसके बाद बो फॉल्स, फिर आता है आपका फेयरमाउंट होटल व्यू करना,
चौथा हो गया सरप्राइज पॉइंट, जहाँ से आप फेयरमाउंट होटल को देख सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू आता है सरप्राइज पॉइंट से। और इसके अलावा अगर आप हाइक का शौक रखते हो तो हाइक के लिए मैं 2 अट्रैक्शन बताता हूँ, बैंफ के अंदर और एक कैनमोर के अंदर। बैंफ के अंदर है टनल माउंटेन, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल की है, और सेम लेवल की हाइक कैनमोर के पास भी आती है, वो है ग्रासी लेक हाइक। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा बैंफ और कैनमोर के डिफरेंसेस का। बैंफ जो है वो पार्क्स कनाडा के अंदर आता है, और कैनमोर जो है वो कैनाडास्किस के अंदर आता है। तो दोनों के लिए ना आपको जाने के लिए पासेस अलग से लेने पड़ेंगे। मगर अगर आप कैनमोर में खाली टाउन में जा रहे हो, वहां पे आपको पास नहीं चाहिए। कैनमोर में अगर आप ग्रासी लेक या स्प्रे लेक जा रहे हो तो वहां पे कैनाडास्किस का पास लेना पड़ेगा। और कैनाडास्किस का पास जो है वो डिजिटल वेबसाइट पे मिलेगा, वो मैं उसकी डिटेल में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के अंदर। बैंफ के अंदर आप एंटर भी करोगे, आप स्टार्टिंग में ही आपको कैनमोर से जब कैनमोर क्रॉस करोगे हाईवे पर ही आपको बूथ मिल जाएंगे, जहाँ पे पर डे के हिसाब से पास खरीद सकते हो, जो कि $20 पर डे का होता है, या फिर आप ईयरली पास खरीद सकते हो। तो ईयरली पास का ये बेनिफिट है कि कनाडा में जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके अंदर वो काम आ जाएगा आपको। तो जो लोग गाड़ी से नहीं जा रहे उनको पास की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ गाड़ियों के लिए चाहिए होता है। तो ये सारे थे मेन अट्रैक्शन जो मैंने आपको बताए, बड़े छोटे जितने भी तरह के थे। लेकिन अब मैं बताता हूँ यहाँ तक पहुंचना कैसे है। अगर आपके पास अपनी कार है तो फिर तो गूगल मैप में डाला, सीधा पहुंच गए जहाँ पे आपने जाना है। लेकिन सिवाय एक जगह के, आप मोरेन लेक अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते। अपनी प्राइवेट कार वहां पे ले जाना बंद कर दिया है। वहां पे सिर्फ एक ही तरीका है जाने का, या तो आप लेक लुइस तक जाओ, वहां पार्किंग अगर मिल जाती है तो बहुत ही बड़ी किस्मत है आपकी। अगर नहीं मिलती तो आपको लेक लुइस की रिजॉर्ट जाना पड़ेगा। वहां पे आपको गाड़ी अपनी पार्क करनी पड़ेगी, वहां से शटल चलती है जिसकी वेबसाइट से आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो शटल सर्विस की रिजॉर्ट से चलती है लेक लुइस के, वहां से लेके आपको दोनों लेक्स में भी ले जाएगी, बिटवीन द लेक्स भी चलती है और वापस भी ले आएगी। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर शटल सर्विस से जाते हो तो लेक लुइस की रिजॉर्ट से सबसे पहले आप लेक लुइस जाओ, लेक लुइस आराम से घूमो, फिर लेक लुइस से आप मोरेन लेक जाओ वहां से शटल लेके, और मोरेन लेक से सीधा वापस अपनी गाड़ी पार्किंग जहाँ पे अपने करी स्की रिजॉर्ट पे, वहां से जाओ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी जो लोग कार से घूमने आए हैं। अब मैं बात करता हूँ उनके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने वाले हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना बहुत ही बढ़िया सीन है बैंफ के अंदर। तो वहाँ बस रूट नंबर जो मेन चलते हैं बहुत लिमिटेड है, 3, 1, 2, 4, 6, 8 और 9। अब इसकी डिटेल में और आगे बताऊंगा, खाली ऐसे बोल के चला नहीं जाऊंगा। तो अगर आप भी हमारी तरह कैनमोर में स्टे करते हो ना, तो कैनमोर से बैंफ जाने के लिए रूट नंबर 3 चलती है, जिसका प्राइस $6 पर पर्सन पर साइड का है। और उसकी टिकट खरीदने के लिए अब 2 ऑप्शन है, या तो मैनुअली आप मशीन से खरीदो, या फिर एक एप्लीकेशन है टोकन ट्रांसिट के नाम से, उसमें आप खरीद सकते हो एप्लीकेशन से थ्रू। तो इसके अलावा जो बस चलती है कैनमोर के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो कोई भी रूट नंबर हो। तो अभी तक हम वीडियो में कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे कैनमोर से बैंफ 3 नंबर बस पकड़ के। तो जो बस जहाँ उतारती है ना, वो बैंफ का मेन बस स्टैंड है, जो कि है बैंफ हाई स्कूल। सारी बसेस जितनी भी हैं बैंफ की, वो सारी वहां से स्टार्ट होती है, यहाँ उसको क्रॉस करती है। तो अभी पहले बात करता हूँ बैंफ के लोकल की, जो सिर्फ बैंफ के अंदर अंदर चलती है, जिसका प्राइस है $2 पर पर्सन। आप कहीं भी जाओगे $2 आपको देने पड़ेंगे। और इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस पासिस के भी हैं, जो आप बस स्टैंड पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे रोम ट्रांसिट के वॉलंटियर भी खड़े होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो बैंफ टाउन के अंदर अंदर ना 4 बसेस मेन चलती है, 1, 2, 4 और 6। रूट नंबर 1 आपको लेके जाएगी सल्फर माउंटेन गंडोला राइड। तो रूट नंबर 2 जो आपको लेके जाएगी वो 2 साइड लेके जाती है अपने बस स्टॉप से। एक तो टनल माउंटेन कैंपग्राउंड की तरफ, अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो दूसरा साइड है उसका फेयरमाउंट होटल और बो फॉल्स के लिए। और रूट नंबर 4 लेके जाएगी केव एंड बेसिन। यहाँ तो तब जाना जब सारी जगह घूम चुके होंगे, सबसे लास्ट में। तो इसके बाद बात करता हूँ मैं रूट नंबर 6 की। रूट नंबर 6 मेरा फेवरेट रूट है बस से अगर जाना है तो। रूट नंबर 6 आपको बैंफ से शुरू होता है हाई स्कूल से, वो आपको मिनी मार्केट तक लेके जाएगा। लेकिन पहला स्टॉप आएगा उसका कैस्केड का, कैस्केड पॉइंट जो मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट आएगा जॉनसन लेक का, तीसरा पॉइंट आएगा टू जैक लेक का, और चौथा पॉइंट आएगा मिनी वांगा का। तो आप मल्टीपल पॉइंट्स में उतर के भी आप घूम सकते हो अगर आपने पास लिया है तो, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी बस चेंज करने की, बार बार टिकट लेने की। तो ये बहुत प्यारा रूट है। तो इसके बाद बात करता हूँ मैं उन रूट्स के बारे में जो बैंफ से थोड़ा सा बाहर लेके जा रहे हैं, जैसे कि लेक लुइस और जॉनसन कैनियन। तो जॉनसन कैनियन पहुंचने के लिए रूट नंबर 9 सीधा है कि सीधा जॉनसन कैनियन जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। लेकिन लेक लुइस जाने के लिए उन्होंने 2 रूट चला रखे हैं, 8S और 8X। 8S जो है जो कि सीनिक रूट है, जो कि जॉनसन कैनियन भी लेता हुआ लेके जाएगा आपको, और 8X जो है वो हाईवे से लेता हुआ जाएगा सीधा एक्सप्रेस वे। तो ये बस पकड़ के जब आप लेक लुइस पहुंच जाओगे तो उसके बाद वही स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने कार के लिए बताए थे, कि आपको एक जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है वहां से आपको शटल का पास लेना पड़ेगा। तो आप लेक लुइस से मोरेन लेक भी आप शटल पकड़ के जा सकते हो। वापस आप लेक लुइस आओगे बस पकड़ के वापस बैंफ। तो जॉनसन कैनियन के लिए $5 पर पर्सन का प्राइस है, और लेक लुइस जाने के लिए $10 का प्राइस है। तो बैंफ ट्रिप के रिगार्डिंग ना मैं कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, जो कि हमें बहुत पसंद है करना जब भी हम जाते हैं। तो कैनमोर और
बैफ के अंदर ना तो राफ्ट टूर चलते हैं, कैनमोर राफ्ट टूर और बैफ राफ्ट टूर, तो वो जरूर करना। बहुत ही क्वाइट पीसफुल से होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा फन भी है। और इसके अलावा अगर आपको कनू और मोटर बोट करनी हो जैसे मैंने पहले बताया तो वो ज़रूर करना। लेक मिनीवांका में सस्ती होती है और लेक लुइस और लेक मुरेन में थोड़ी सी महंगी होती है, वो एज पर योर बजट आप कर सकते हो। और कैनमोर और बैफ में ना दोनों जगह में रिवर साइड वॉक जरूर करना, जो बो रिवर जा रही है उसके साइड में बहुत प्यारा पाथ बना हुआ है चलने के लिए। तो आप जब बैफ में वॉक करते हो, वॉक करते करते आप पहुंच सकते हो बो फॉल की तरफ, और कैनमोर में जब आप वॉक करते हो रिवर साइड वॉक तो आप आयरन ब्रिज की तरफ पहुंच जाते हो। तो एक बहुत पुराना एक विंटेज सा आयरन ब्रिज बना हुआ है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना पूरी वीडियो के अंदर, उसके मैं सबसे जितने भी रिलेटेड लिंक्स मुझे मेरे पास जो होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें भर दूंगा मैं आपको लिंक से। और अगर रेस्टोरेंट की बात करूँ ना तो कैनमोर में 3-4 ऑप्शन हमारे फेवरेट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। रॉकी माउंटेन बेकरी कंपनी सबसे पहले, जहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी बेकरी की मिलती है, और वहाँ की हॉट चॉकलेट जरूर पीना जो मेगा की फेवरेट है ना मेगा? हाँ। और दूसरा है ग्रिजली पाव, तीसरा है कैनमोर फ्लैट ब्रेड कंपनी, चौथा है वहाँ पे रॉकेट पाई पिज्जा, और पांचवा है इंडियन रेस्टोरेंट जो कि मुंबई लोकल के नाम से है, जिनका एक लोकेशन कैलगरी में भी खुला है, बॉम्बे टाइगर के नाम से, वो उन्हीं का ही है। और बैंफ में अगर आपने इंडियन फूड खाना है तो है मसाला और जायका, तो ये 2 रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा पिज्जा खाना है तो ऊना पिज्जा भी है। और इसके अलावा आप एक्सप्लोर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोई अगर आपको जगह अच्छी मिलती है तो मैं जब नेक्स्ट जाऊंगा तो मैं वहाँ जरूर विजिट करूंगा अगर मैं नहीं गया हूँगा तो। बाकी बैंफ को लेकर ना मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसके लिंक में वीडियोस के एंड में लगा दूंगा, वो जरूर आप चेक कर लेना, उसमें भी डिटेल्स मैंने कुछ बताई हुई हैं। आइए बैंफ विजिट करिए। कोई और अलग से कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।